सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कबीर साहब का एक बड़ा ही प्यारा भजन है। किस तरह से गुरु इस झूलनी को टूटने से बचाता है। कबीर साहब एक महापुरुष थे और सनातन धर्म या कोई भी इसकी जो शाखाएं हैं सब गुरु शिष्य प्रधान हैं। गीता भी गुरु शिष्य संवाद है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का समय है और कबीर साहब भी बहुत बड़े गुरु थे, महापुरुष थे, उनके भी बहुत अनुयायी थे। आज भी कबीर साहब के बहुत अनुयायी हैं। तो बड़ा प्यारा भजन है, पहले भजन सुना देते हैं। कबीर साहब कहते थे कि कबीरा कबीरा क्या करे शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बस करे सोई दास कबीर। प्रत्येक गुरु यही उपदेश देते हैं। हमारे भी गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु जो कहे वो साधक को करना चाहिए। तो गुरु आशा तृष्णा को बस में करने के लिए विधि बताते हैं अपने ज्ञान और रहनी के माध्यम से। तो भजन है दगा होइगा बालम, गई झुलनी टूट, दगा होइगा बालम, गई झुलनी टूट। तो कहे पांच रतन की मोरी झुलनिया, पांच रतन की मोरी झुलनिया, बिचवे में ठगवा ले गई ले लूट, दगा होइगा बालम, गई झुलनी टूट, दगा होइगा बालम, गई झुलनी टूट। ऐसी झुलनिया फिर नाही बनी है, वाके सोनरवा से गई यारी टूट, दगा होइगा बालम, गई झुलनी टूट, दगा होइगा बालम, गई झुलनी टूट। अब इस भजन में 3-4 पॉइंट है। बालम, झुलनी, सोनरवा और 5 रतन।
तो अब बाहरी दृष्टिकोण वाले ये समझेंगे कि औरत लोग झुलनी पहनती, नाक में झुलनी है, नाक के बीचों बीच जो पहनती है उसे झुलनी बोलते हैं। नाक में जो पहनेगी उसे वो छोटका, कान में पहनेगी उसे बाली, गर्दन में पहनेगी मंगलसूत्र। तो ये बाहरी दृष्टिकोण से लोग समझेंगे कि कबीर साहब ये लिख रहे हैं। भला बताइए, कबीर साहब महापुरुष थे, उन्हें झुलनी झुलना से क्या मतलब? वो तो आध्यात्मिक संत थे। वो ठेठ भाषा में क्योंकि भारत को अशिक्षित कर दिया गया था, पढ़ने का अधिकार किसी को, एक जाति को। जैसे आज देखिए विवाद चल रहा है, कथा का अधिकार कोई कह रहा है खाली हम बोलेंगे। अरे भाई तुम काहे बोलोगे? जब तुम्हारा बेटवा मेस्तर बन सकता है तो मेस्तर का बेटवा कथा क्यों नहीं कह सकता, अगर वो बढ़िया से बोले तो कबीर साहब देखे कि पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं, तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाएंगे तो धर्म भी समझ जाएंगे और हमारा काम भी बन जाएगा। तो कहते हैं दगा होइगा बालम गई झुलनी टूट। नाक वाला झुलनी नहीं, ये शरीर एक झुलनी है। हम सब लोग झूला झूल रहे हैं नाव पर। संतों ने कहा कि कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने का होए। सब झुलनी झूल रहा है, काल के गाल में कब टपक जाए झुलनी टूट जाए कोई पता नहीं। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी झुलनी ही झूल रहे हैं, वो भी काल से उपराम, काल के अंतर्गत, तीनों गुणों के अंतर्गत ही है। तो दगा होइगा बालम, दगा माने धोखा होता है। लोग कहते हैं कि वो फिल्मी भजन है कि दगाबाज तोरी बतिया ना मानू। तो दगा माने धोखा। लोग कहते हैं हमें दगा दिलहन, धोखा दिलहन, तो है हम बढ़िया से दगा देव हम जब समय आई तो धोखा हो गया। मनुष्य शरीर तो मिला भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन धोखा हो गया। हमने सोचा कि सिर्फ कमाने के लिए आए हैं, घर बनाने के लिए आए हैं, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, खूब नाम हो जाए, दुनिया हमको जानने लगे, बस हम इसीलिए आए हैं, ऐसा हम लोगों ने समझ लिया। धोखा हो गया। इतने में झुलनी गई टूट, इतने में काल का फंदा पड़ा कि चहुदिस धू धू उठल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। इतने में हार्ट अटैक हो गया, चाहे गाड़िए लड़ गई और चाहे ऐसा हूं मर गया। झुलनी गई टूट, शरीर गया छूट, यही हुआ झुलनी का टूटना। देखो आदमी रोज मरता है, रोज जीता है। इसलिए संतों ने कहा कि झुलनी को अगर मजबूत करना है तो कहें कि श्वास श्वास में राम को। देखिए श्वास जो झुलनी है शरीर का, तो इस सांस कौने में है? झुलनी कहाँ पानी जाती है? तो नाक में। तो ये नाक का झुलनी क्या है? सांस। इस सांस जा रही है नाके के माहे, आ रही है नाके के माहे। डॉक्टरों लोग कहते हैं कि मुंह से सांस मत लो, नाक से लो। जगह हफनी के बीमारी रहे, कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है, मुर्गा खाएंगे खूब मोटा रहा है, तो मुंह से सांस ले, तो डॉक्टर कह रहे नाक माहे सांस लो। तो ये झुलनी है, सांस है। सांस निकल गई तो झुलनी गई टूट। सांस निकलते आदमी कितना बड़का पहलवान रहे, खड़ा के गिर जाएगा, खत्म। तो दगा होइगा बालम गई झुलनी टूट।
अब कहते हैं कि भाई ये झुलनी बनी कैसे? तो आप लोग जो झुलनी बनवाते हैं वो तो कोई सोना का बनवाता है अगर अमीर है तो, बहुत से लोग हीरा का भी बनवाते हैं, बहुत से लोग गरीब हैं तो चांदी का बनवा लेते हैं, बहुत से लोग और गरीब हैं तो रोल गोल ले लेते हैं, रोल गोल का पहन लेती है माई लोग, और बहुत लोग और गरीब हैं तो देखे में लगी सोना नियर, लेकिन चम चम करेगा, पानी चढ़वा लेगा सोना का। अब बहुत से लोग उससे भी गरीब रहते थे, छेदवा के वो तारे ऐसे बिटिया लगा लेती है। मतलब बाहरी झुलनी तो इसकी बनती है, लेकिन कबीर साहब जिस झुलनी की बात कर रहे हैं उसमें मटेरियल क्या लगा है? तो कहे 5 रतन की मोरी झुलनिया। उस झुलनी में 5 रतन लगे हुए हैं, एक रतन नहीं 5 रतन। तो 5 रतन क्या है? तो पंच तन मात्राएं भी 5 रतन है। और गोस्वामी जी ने कहा कि इस शरीर का जो निर्माण हुआ है वो 5 तत्वों से मिलके बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। एक शायर ने बड़ा सुंदर शायरी लिखा है कि झुलनी दीन्ही यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दिया करतार ने तो उसको दिया विसार। कोई अगर आपको गिफ्ट दे दे, कोई पति अपने पत्नी को गिफ्ट दे देता है या कोई दोस्त अपने दोस्त को गिफ्ट दे देता है तो बार बार आदमी दिखाता है कि देखो ना नाक वाला ये हमको गिफ्ट मिला, कैसा है देखो तो बड़ा बढ़िया है। मतलब एक छोटी सी झुलनी दीन्ही यार ने तो चिंतन बारंबार, बार बार उसको तुम चिंता कर रहे, दो लोगों को दिखा रहे, लेकिन नाक दिया करतार ने तो उसको दिया विसार। आई नकिया के बनाया है तो भगवान, करतार, करतार माने भगवान, पंजाबी लोग भगवान को करतार, तो नाक दिया करतार ने, ईश्वर ने नाक दिया। देखो बार नहीं कहा देखो भगवान हमारा नाक कितना बढ़िया बनाए हैं, देखो तो झुलनी एगो पा गया यार के द्वारा तो बार बार गुणगान कर रहा। तो इसलिए कहते हैं कि 5 रतन इस झुलनी में लगे हैं, क्षिति जल पावक गगन और समीर। और धरती, शरीर का निर्माण माटी जिसको कह लीजिए, जल माने पानी, क्षिति जल, पावक, पावक माने अग्नि, शरीर में अग्नि भी है। अब कहिएगा कि महाराज जी शरीर में आगी कहाँ है? अरे टेम्परेचर आगी है ना, है 99 से ऊपर हुआ तो कहीं बुखार आ गया, 70 80 90 कहीं ठीक है, टेम्परेचर है तो आगी है ना, है यही आगी है। और देखो बॉडी का हर जगह का टेम्परेचर है, तलवा का अलग, शरीर का अलग, छाती का अलग, आंख का अलग। भगवान ने क्या ये बनाया है शरीर? कहे तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। इसी शरीर में आदमी रोता है, हंसता है, मुस्कुराता है, दूसरों को दुख देता है, सुख भी देता है। ये शरीर गजब का भगवान ने बनाया। बाहरी जगह तन्नी का पानी पड़ जाए माटी पर तो गल जाएगी, अगर आदमी बल्टी के बल्टी नहा गल रहा है जो कि मटिए के बनल है। तो क्षिति जल पानी इसमें है। जैसे धरती में 70% पानी है, 30% ठोस पदार्थ है, उसी तरह हम लोग का शरीर भी है, इसमें 70% से ज्यादा पानी है। जैसे रक्त हो गया, मज्जा हो गया, ये तमाम केवल हड्डियां नहीं इसमें ठोस पदार्थ है, बाकी तो सब पानी है। तो क्षिति जल पावक गगन, इसमें आकाश का भी वास है। आकाश कहते हैं पौल को, तो इस शरीर में पौल भी है, पेट में पौल, माथा में
स्पेस, तो ये आकाशवत है। गगन समीरा, समीर माने हवा, इस शरीर में हवा अगर नहीं रहे तो आदमी डेड बॉडी। कोई मरता है तो ब्लड प्रेशर और हवा ही तो चेक होता है कि भाई चल रहा है कि नहीं। तो इन्हीं 5 तत्वों से मिलके ये शरीर रूपी झुलनी बनी है। लेकिन क्या हुआ, मनुष्य शरीर तो मिल गया, सबके पास उपलब्ध है। तो स्वामी जी ने कहा भी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन शरीर मिलना ही काफी नहीं है। ये बीच में ठग बैठे हैं भगवान तक जाने के लिए। जैसे देखिए, भगवान को मिलना है और भजन हम लोग को करना है, लेकिन इसमें बीच में दलाल की क्या जरूरत है? तो पंडित लोग दलाले न है, यानी भगवान कोनो जज है कि वकील के जरूरत है केस लड़ेला। मिलना भगवान को है या भजन करना हमको है। लेकिन ये बीच में पंडित का क्या काम भाई? पंडित मंत्र पढ़ेंगे तबे पाक होगा, और तुम पढ़ोगे तो भगवान नहीं सुनेंगे। तुम ही पढ़ो, इसलिए कि तुम्हारे से ज्यादा पंडित मुर्गा खा रहे हैं। तुम मत सोचो कि पंडित जी तुमसे ज्यादा शुद्ध हैं। तुम जो कर रहे हो वो सब पंडित जी कर रहे हैं। तुम भी मेहरारू के पास जाते हो, पंडियो जी जा रहे हैं। तुम भी मुर्गा खाते हो, वो भी खा रहे हैं। तुम भी दारू पीते हो, वो कभी कभी 2 पाव मार ले रहे हैं। तो जवन कमवा तू कर रहे हो वो कमवा वह कर रहे हैं, तो वो ज्यादा पाक कैसे हो गए भाई? खाली पंडित के यहाँ जन्म ले लिए तो पाक हो गए, और तुम पंडित जी के यहाँ जन्म नहीं लिया तो अछूत हो गया। हम तो अभी कह रहे हैं कि जितना रविदास में और पंडित जी में सर्वे करवाइए, हरिजन में और पंडित जी में, तो हमको तो लगता है कि 70% रविदास अभी मांस मछली नहीं खाते, 70%, और पंडित लोग 97% रोज खा रहे हैं। तो इसलिए कहें कि भगवान को दलाल का काम नहीं है। भगवान तुम्हारी भावना से मिलते हैं। भाव अवश्य भगवान, सुख निधान करुणा अयन। तो इसलिए ये बीच में ठग बैठा है। ठग क्या कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब ठग है। एक राजा था, वो सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाता था, सूर्य नमस्कार करता था, तो सूर्य भगवान खुश होकर प्रकट हो गए। जैसे छठ माई में बिहार वाले सब छठ माई की पूजा बड़े धूमधाम से करते हैं सूर्य भगवान की। तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए जजमान? तो उसने कहा कि मैं तो राजा हूं, आपकी कृपा से भगवान सब भरा पूरा है, का मांगे हम? अगर आप देना ही चाहते हो सूर्य भगवान, तो कल मेरे सभी जनता को साक्षात ऐसे ही प्रकट होके दर्शन दीजिए, और क्या चाहिए? तो सूर्य भगवान कहें, भाई ऐसे तो मैं मिलता नहीं हूं, कोई तपस्या करता है, भजन करता है, मन सहित इंद्रियों बस में करता है, तब न मैं मिलता हूं। तो राजा बोला, भाई तब हमें तो चाहिए कुछ नहीं। तो सूर्य भगवान कहें, देखो मैं ऐसा देवता हूं कि बिना दिए कुछ जाता नहीं। मैंने कुंती को दर्शन दिया तो कर्ण दे दिया, मैंने जिसको दर्शन दिया तो कुछ न कुछ दिया। तुम मांगो तो कहे नहीं हमको यह चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो कहे ठीक है, अच्छा जाओ भाई, मैं वचनबद्ध हूं, कल सुबह इसी समय तुम सारी जनता को लेके आना, दर्शन दूंगा। आके डुगडुगिया पूरा रानी सराय नगर में पिटवा दिया कि कल चलो गंगा मैया किनारे, सूर्य भगवान साक्षात प्रकट होके दर्शन देंगे। तो जो अमीर आदमी थे तो निश्चिंत हो गई, भाई हमारे पास नया कपड़ा है, पहन के अपना चल जाएंगे। जो गरीब थे वो सब अपना साफ करे लगे सरफ से, भाई भगवान से कल मिलना है, तो गंदा कपड़ा कैसे पहन के जाएंगे? छत्ता पे डाल के सब सुखवा उखवा के सुबेरे हुआ, सब चल दिए 3 बजे भोर से। जैसे 2 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, ये वो लप लप चम 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 चांदी के पहाड़ चमक रहा था। 50% आदमी उधर दौड़ा के, बाप रे चांदी चमकत है,
सब लड़ा लूटने चांदी। राजा साहब कहे अरे चलो भगवान के दर्शन कर लो तब चांदी फांदी लेना। अरे कहे राजा साहब भगवान कहीं भागल जा रहे हैं, कलियो मिल लेंगे भगवान से। आज चांदी मिल है फ्री के, कल आप टैक्स लगा दीजिएगा, पहले लूट लेने दीजिए। राजा कितनों समझाए लेकिन 50% आदमी चांदी पर, 50% जो तनी खाए नहाए मजबूत था, कहे चांदी फांदी क्या भगवान के मिलेंगे। आगे बढ़े तो सोना दम 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 चमक रहा था। अब इनमें से फिर 30-40% सोना लूटने चल गए। राजा साहब कहें कि भाई चलो चलो, तो कहे नहीं हम जितेंद्र जादव बनेंगे, बहुत पहन के घूमता है सोना। राजा साहब बढ़िया सोना मिल गया है, लूट लेने दीजिए। सिकड़ी बनवाई, एक कनबल्ला बनवाएंगे, कुछ अपने बिटिया के यहाँ भेजेंगे, कुछ बिटिया जवान होगी तो बियाह में दे देंगे। राजा साहब कह रहे ससुरा लगे तुम लोग भगवान को नहीं देख पाओगे क्योंकि समय निर्धारित है। तब राजा साहब आगे बढ़े तो हीरा का एगो पहाड़ मिल गया, तो जो 10, 15, 20 बचा था उसका हीरा लूटेंगे। और अब बचा के तो राजा या रानी बस दुए आदमी। थोड़ा राजा साहब आगे बढ़े तो इतना बढ़िया सुंदर हार मिल गया कि रानी जी एकदम हारे लगी लूटने। राजा लगे अरे चल भगवान का दर्शन कैले, सोना चांदी हार फार तुम्हारे पास बहुत है। बोले नहीं नहीं ले लेने दीजिए, बड़ा बढ़िया है, ऐसा डिजाइन का नहीं है। हम जाएंगे नैहरा में तो भौजैया देखेगी, गौवा वाला देखेगा तो खुश होगा, ऐसा नहीं है। राजा साहब अकेले जाके भगवान के सामने खड़ा हो गए। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि अरे भाई तुम्हारी जनता कहाँ रह गई, रानी कहाँ रह गई। कहे प्रभु बिचवे में ठगवा ले गई, ले लू दगा होगा बालम गई झुल्ली तू। आपकी माया बड़ी अपरंपार है नारायण। कहे आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाथ से कापे। प्रभु रात में सब कपड़ा धो धा के अरेस परेस करके तैयार तो ससुरे सब हुए थे, लेकिन रास्ता में कौनो सोना लूटे लगा। अरे भाई सरदा बाबा भागल जा रहे हैं, चलो काल मिल लेंगे ना तो परसों मिलेंगे, गाँव में तो है। और गाँव में मिलत मिलत पता लगा स्वर्गीय लोक में मुलाकात हुई, कितने नहीं मिले और उनसे स्वर्गीय लोक में मुलाकात होगा एक कई बार। तो इसलिए कौनो क्या नाम है सोना लूटने लगे। और यहाँ तक कि जो 7 फेरा लेके आई थी मेरी अर्धांगिनी, 7 जन्म का रिश्ता बना के वो ससुरी हार लूटने लगी। प्रभु कल भी मैं अकेला था, आज भी अकेला हूँ। एक भजन है ना बड़ा बढ़िया, कल भी मैं अकेला था आज भी अकेला हूँ। इसलिए दुनिया में आए हो अकेले, जाओगे अकेले। भगवान को पाने में बड़े ये सब दलाल हैं बैठे हुए, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, यही तो बिचवे में ठगवे ले गए ले लो। बढ़िया बढ़िया श्रृंगी को भृंगी कर डाले, पारा सर के उधर बिदार, अरे मैया तोर दुल्हीन लूटल बाजार। तो इसलिए भजन करने जब चलते हो, मंदिर जब चलोगे, आश्रम में जब जहाँ चल भक्त बड़का भक्त कहाँ जात है, यानी कमेंट वो नहीं कर रहा है, भगवान उसके अंदर में बैठ के करवा रहे तुम्हारे भक्ति के लिए। बड़का जाते हैं साधु, क्या साधु बनवा का मत जाइए, बाबा भी जे गए मर गए मत जाइए। कितना मोगी है सब कहती है कि बाबा भी जे गया मर गया, माने जे नहीं आ रहा है वो अमर हो जाएगा, तो बड़ा बढ़िया है। अरे रोज तो 4 लाश निकल रही है, हमारे पास कहाँ आ रहा है। तो इसलिए वो नहीं बोलती है, उसके अंदर माया बैठ के बुलवाती है कि अगर भक्ति खंडित हो जाए, ये न जाए। तो क्योंकि जैसे ही आपकी भक्ति बढ़ती है तो
रिद्धि सिद्धि प्रेरण बहु भाई, बुद्धि लोग दिखावई आई, छोड़त ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। जब जानती है कि अब माया सोचती है कि हमें छोड़ देगा, भगवान का भजन करके अब ये भगवान को पा लेगा, तो लगती है विघ्न डाल। जैसे नारद जी भजन करने लगे तो कामदेव क्रोधदेव सब पहुंच गए। जब भजन करने चलोगे तो सारे विकार उसी समय पहुंच जाएंगे। खोया खोया बात याद आ जाएगा, मोबाइल जरूर बजेगी। फिर होगा अच्छा चलो आज नहीं काल कर लेंगे, काल से दोपन्ना गीता पढ़ेंगे, आज नहीं काल से। रोज काल आता है, आज छोड़ दिए लेकिन काल पढ़ लेंगे। तो इसलिए माया का विघन है। कहीं बिचौरे में ठगवे ले गई ले लूट, दगा होएगा बालम गई झुल्ली टूट। इतने में काम क्रोध लोभ में पूरी उम्र बीत गई। अब 100 बरस पहले लोग कहते थे कोई के प्रणाम करो तो बहुत खुश है, जा 100 बरस जी, सत पुत्रवती भव, जाओ 100 बेटवा हो जाए। पितामह भीष्म आशीर्वाद दे देते गांधारी को, सत पुत्रवती भव, तो 100 बेटवा तो हो गया। दुर्योधन 99 कर और भाई, लेकिन एक भाई बचे नहीं क्योंकि अधर्म में चल रहे थे। तो बहुत कुछ जा 100 बरिस जी, लेकिन अब आशा त्याग दो। और मतलब के 60 बरस बराबर 100 बरस। अगर 38 के हो गए, जैसे हम 38 साल के हो गए, तो मान लो 10-20 साल। अब मत सोचो कि हम 100 बरस जिएंगे। यह 10-20 साल में जो करना है कर लो। जो 50 के हो गया है समझ लो कि बस 10-5। पहला वाला जो बुढ़वन सब है वो 80 तक ही ठिका देगा। लेकिन ये जो नया जनरेशन आ रहा है, ये मान के चलिए 10-20-30 बरस पहले वाली जो आयु है, ये 60 तक जाते जाते टाइम फिस। और जो अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं 2-4 बरस के हैं, ये सब तो 40-50 तक ही जिएंगे। जब छोटा छोटा लड़कन के देखो, एगो अनुधवा के बेटवा छोटका आता है महात्मा, एकदम है से लगता है देह में ससुरा के ताकतें नहीं। और जो नशा करेगा, जो गांजा पिएगा, तो उसका क्या दशा हो, तब वो कितना दिन जिएगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि बिचवे में ठगवा ले गई ले लूट। ये गांजा दारू ये सब ठग है। कहेगा मैं भक्त हूं महाकाल का, और उसका क्या बिगाड़ेगा काल। जो भक्त है महाकाल का, हर हर महादेव करके 2 फूंक मारेगा। अरे ससुर को पता चली 20 बरस बाद शंकर जी जब महाकाल बन के ठग लेंगे, कहेंगे चल बेटा आप इधर आओ काल के पास। रायो जी कभी कभी घींच लेता है ये, तब जहिया घींच लेगा तो मुंह ऐसे ऐठ के आएगा एकदम, तो हम जान जाएंगे कि आज ले लिया। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसी झुलनिया, भाई झुलनी की चिंता क्यों है, फिर मरोगे फिर मिल जाएगी। लेकिन नहीं, ये झुलनी जो तुम्हारी मिली है टूट जाएगी तो बनवा लेना जाके कोई सोनार के यहाँ। तमाम सोनार है बख्तियारपुर में, फिर इतनी चिंता क्यों है। नहीं चिंता है क्योंकि ये जो मनुष्य की झुलनी है, ये 84 लाख जोनी में भटकने के बाद मिली। कबहू ककरी करू नानर देही, अदेतई सबिनु हे तु सनेही। कभी भगवान कृपा अनुकंपा करते हैं, 84 लाख जोनी में जब ये जीव भटक लेता है तो एक बार मनुष्य ही प्रदान कर देते हैं। और उसमें भी दगा हो गया, झुलनी टूट गई, तो फिर ऐसी झुलनी बनने में फिर 84 लाख जोनी लग जाएगा। फिर गधा बनो, कुकुर बनो, सुअर बनो, चिंटी बनो, चिंटा बनो। ये जो दुआरी पर तुम्हें कुकुर अगरले है, मत समझो कि कुकुर है, वो कौनो जन्म में तो बाबू दादा है। देखते हो कौनो कुकुर के एक दुआरी चीर लेता और वह दुआरी बैठेगा। गांव में इतना दुआरी नहीं बैठेगा। तो तू सोच रहे वो कुकुर है,
वो कहो तो बाबू है जो तोरा रजिस्ट्री बना के खूब गया है ना, तो अपन घरवा तो चिन्हिए रहा है, तो बेचारा वही भौ 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 करते रहेगा। तुम सोचोगे कुत्ता है और रहेगा तुम्हारा बाबू। तो इसलिए फिर इतना जोनी भटकना पड़ेगा तो फिर ये मनुष्य शरीर मिलेगी। इसलिए भगवान ने शरीर दिया तो सुबह शाम खूब नाम जपो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, और नहीं तो कहे साहब का घर दूर है जैसे लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस की, गिरे तो चकना चूर। तो इसलिए कहते हैं ऐसी झुलनिया फिर नहीं बनी है, ऐसा शरीर फिर नहीं बनेगा। देखते हो हाथ टूट जाता है तो ऐसा हाथ होता है, अनिर्वा टेढ़ में करेगा। कह रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। भगवान ने जो शरीर बना दिया नक्शा, दुनिया का कोई सर्जरी डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसा नहीं बना दे। तो इसलिए ऐसी झुलनिया फिर ना ही बनी है, ऐसी झुलनिया फिर ना ही बनी है, अपा के सोनरवा से अगैयारी टूट। सोनरवा ये बाहर सोनार नहीं, वो भगवान सोनार है। इस झुलनी को गढ़ने वाले सोनार कौन है? भगवान है। और उनसे गई यारी टूट, यारी माने दोस्ती। भगवान से तो दोस्ती टूट गई, क्योंकि तुमने भजन चिंतन किया नहीं, नाम जपा नहीं, तो उनसे यारी गई टूट। तब कौन मुंह लेके जाओगे, कहोगे तो प्रभु झुलनिया बनवा दो। जखने तो भजन करने के लिए तुमको भेजे थे, तखने तो कह रहा था तनी 2 बिस्सा पटना में हो जात महाराज, तब ओकरे बाद राम राम जपो, एक तल्ला और बन जात तब राम राम जपो, बिटिया के बियाह कर लेंगे तब राम राम जपो। जादव सब भुइया बाबा से पूजा करता है कि 2 इकट्ठा हो जाए, तब राम राम जपो। भगवान के जब समय था तब तो कहे के जब समय था तो भगवान का भजन किया नहीं, तो कहे कि अब पछताने हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भगवान से गई यारी टूट, भगवान का नाम नहीं जपा, गुरु भगवान ने जो बताया वो किया नहीं। नहीं हरि भगत इन साधु की सेवा, इतने में चोला छूट गयो। तो यारी टूट गई, दोस्ती टूट गई। जब सोनार से दोस्ती टूट जाती है, मान लो कोई से सोना बनवाया, पैसा समय पर नहीं दोगे, अब दोस्ती तो टूट गई, फिर ले जाओगे तो झुमकवा में बना दो, सोना कहेगा पहले पैसा लाओ। गई यारी टूट, दगा होएगा बालम गई झुलनी टूट। इसलिए दगा हो गया, धोखा हो गया, तो अब पछताने हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर रोने को आंसू नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज, संत महात्मा, गीता रामायण ये हमेशा कहती है। हमारे गुरु महाराज स्वामी जी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा में उपदेश देते हैं कि जब समय मिला करे, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा नाम जपो। अयुर्गा मुर्गा आरू दारू ताड़ी नशा पत्ती सब छोड़ो। मनुष्य शरीर मिला है, तुम मनुष्य हो, आदमी हो, तो आदमी वाला भोजन करो। राक्षस वाला भोजन कैले से तुम आदमी थोड़ी कहाओगे, तुम राक्षस कहाओगे। भाई आदमी जो है, आदमी कुकुर जो कुत्ता कौन है जो कुत्ता वाला भोजन करे, गाय कौन है जो गाय वाला भोजन करे, तो उसी तरह आदमी कौन है जो आदमी वाला भोजन करे। तो ये आदमी के लिए थोड़ी बना हुआ है, कहे ताकत होता है, ताकत नहीं होता है, उससे कैंसर होता है। जितने मांस मछली सब दारू ताड़ी गांजा पांजा सब पीते हैं, इससे बीमारी बढ़ती है। इसलिए आदमी हो तो बढ़िया, क्या नाम है, दूध खाओ, दही खाओ, नमक रोटी जो मिले, खूब बढ़िया आदमी वाला भोजन, यानी ऐसा भोजन करो जो उसको उठा के माथा पर लगा सको। मुर्गा रोटी माथा पे लगाते हो, ऐसा भोजन करो जो ऐसे उठा के सर पे लगा के तब मुंह में डालो, वो आदमी वाला भोजन है। और जो भोजन घिन्न बनाता है वो आदमी वाला नहीं, वो जानवर है। और वो अगर कहे कि हम आदमी हैं, हम उसको आदमी नहीं मानेंगे, वो कुकुर है।
बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।